हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो को भले ही लाइक मत करना, भले ही सब्सक्राइब मत करना, लेकिन आज मैं जो कुछ भी आपको बताने वाली हूँ ना, उसको ध्यान से सुनना और अपनी ज़िंदगी में फॉलो ज़रूर करना और शेयर भी ज़रूर करना ऐसे अपने फ्रेंड्स के साथ में, अपने रिलेटिव के साथ में, जिनको भी आपको लगता है कि इस वीडियो की थोड़ी बहुत भी नीड है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो आज आपको ना मैं एक चीज़ ऐसी बताने वाली हूँ जो आपको अगले साल में नहीं लेकर जानी है। मतलब देखो, अभी 2024 के कुछ ही दिन बचे हैं, 25 आने वाला है 2025। तो उसमें ना आपको ये एक चीज़ नहीं लेकर जानी है, इसको ना यही छोड़ देना है, इसी साल में छोड़ देना है। और वो चीज़ें हमारे नेगेटिव इमोशंस जो हमने ज़माने से अपने अंदर पाल कर रखे हैं। कुछ को तो 20 25 30 साल, मतलब बहुत साल हो गए, 50 60 साल भी हो गए किसी किसी को। किसी के 2 दिन पुराने हैं, किसी के 4 दिन पुराने हैं। मतलब जो भी आज तक के नेगेटिव इमोशंस है ना, उनको हमको यहीं पर छोड़कर चले जाना है, लेट गो कर देना है। मतलब जाने देना है चीज़ों को, ऐसे पकड़ के नहीं रखना है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ आपको, चलो मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। मान लो हमने एक पत्थर पकड़ रखा है हाथ में, ज़रूरत नहीं है उसकी, लेकिन फिर भी मान लो हमने एक पत्थर पकड़ रखा है। तो अगर हमने उसको आधा घंटा अपने हाथ में रखा तो हमारा हाथ दर्द करने लगेगा। और अगर हमने उससे ज़्यादा देर तक रखा तो बहुत ज़्यादा दर्द करने लगेगा। और हमने 24 घंटे भी उसको पत्थर को अपने हाथ में पकड़ कर रखा तो हमारा हाथ में कुछ ना कुछ दिक्कत होनी शुरू हो जाएगी। और अगर उसके से भी ज़्यादा देर हमने हाथ में रखा और फिर हम डॉक्टर के पास अगर गए तो डॉक्टर बोलेंगे कि इस हाथ को शायद हमको, मतलब काम करना बंद कर दिया इस हाथ ने, हमको इसको निकालना पड़ेगा। देखो, इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है हाथ में पत्थर रखने की, लेकिन मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि एक पत्थर जो है ना हमारे हाथ का इतना नुकसान कर सकता है अगर हम उसको 1 दिन 2 दिन भी पकड़ कर रखते हैं हाथ में। तो अगर देखो, एक पत्थर इतना नुकसान कर सकता है, तो हमने ये जो निगेटिव इमोशन इतने सालों से अपने अंदर पाल कर रखे हैं, वो हमारे अंदर कितना नुकसान कर रहे होंगे। वो हम कितने, मतलब ज़माने से उनको ऐसे दिमाग में लेकर चल रहे हैं, तो हमारे दिमाग पर उसका कितना वजन हो गया होगा, कितना नुकसान हो गया होगा हमारे दिमाग का, हमारे बॉडी का। फ्रेंड्स, हमको ये पता नहीं चलता, लेकिन जितने भी ये बड़े बड़े जो बीमारियां हैं, जितनी भी गंदी गंदी बीमारियां ना जिनके हम नाम सुनते हैं, ये सारे जो बीमारियां ना 60% बीमारियां हमारे जो निगेटिव इमोशंस होते हैं ना, जिनको हमने होल्ड करके रखा है सालों से, इनकी वजह से ही हमारे शरीर में जन्म लेती है। और ये हमको पता इसलिए नहीं चलता क्योंकि इसका प्रोसेस बहुत स्लो होता है। और ये आज साइंस भी प्रूव कर रहा है कि जितने भी हमारी ये जो बड़ी बीमारियां हैं ना, ये साइकोसोमेटिक है। मतलब ये जो बीमारियां है, इनकी जो जननी है ना, हमारे नेगेटिव इमोशंस है। मान लो हमारे साथ में कुछ बहुत साल पहले या बचपन में हमारे साथ में कुछ बुरी चीज़ हुई, बुरी घटना, किसी ने हमारे साथ कुछ बुरा कर दिया और हम आज तक उसको भूल नहीं पाए हैं, बार बार उसको याद करते हैं। और जब हम वो याद कर रहे होते हैं ना, तो वही इमोशंस हमारे अंदर आ रहे होते हैं। जब जिस टाइम में वो चीज़ हुई थी ना, वैसे ही इमोशंस आज भी हमारे अंदर आ रहे होते हैं। और ये जो निगेटिव इमोशंस है, फिर बार बार हमारे शरीर का नुकसान कर रहे होते हैं। जब जब हम उस पूरी घटना को याद करते हैं, उस इंसान को याद करते हैं, उन पलों को याद करते हैं, तब वही इमोशंस हमारे अंदर हम फील कर रहे होते हैं। और वो जो नेगेटिव इमोशंस है हमारे दिमाग में, हमारे शरीर में तांडव कर रहे होते हैं। तो बताओ, बचपन से आज तक कितने ऐसे इमोशंस हैं जो हमारे अंदर पल रहे हैं, हमने मतलब ना हम उनको भूल नहीं पा रहे हैं। अच्छा, कुछ बातें तो ऐसी होती है जैसे कि कुछ दिनों तक हमने याद कर लिया, उसको याद रखा उनको, जैसे कि किसी ने हमारे साथ कुछ बुरा कर लिया, हम कुछ दिनों तक याद रखते हैं और बाद में हम भूल जाते हैं, उनको रिलीज़ नहीं करते। मतलब वो हमारे अंदर अभी भी स्टोर है। तो वो भी निगेटिव इमोशंस है ना, हमारा नुकसान कर रहे हैं। हमारा सबकॉन्शियस माइंड हर चीज़ को याद रखता है, हमको भले ही याद नहीं है, लेकिन वो हिप्नोटाइज जो लोग करते हैं ना, वो हमको बचपन में ले जाकर हमारे सारे जो बातें हैं ना वो निकाल सकते हैं। क्यों निकाल सकते हैं? क्योंकि वो सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर है हमारे। तो ऐसी बहुत सी बातें हैं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होती है। जो बुरी घटनाएं होती है, बुरे इमोशंस होते हैं, वो छोड़ता नहीं है, स्टोर करके रखता है। तो ऐसी भी बहुत सारी बातें हैं और ऐसी भी बहुत सारी बातें हैं जो हमको याद भी है। किसी ने बुरा कर दिया, वो हम याद करते हैं, उसको फील भी करते हैं, बार बार किसी का चेहरा देखते हैं तो वही चीज़ें याद आती है। ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये बीमारियों का कारण बनती है। हमारे ये सारे नेगेटिव इमोशंस हमारे बड़ी बड़ी जो बीमारियाँ होती है ना, गंदी से गंदी, उनका उनका कारण बनते हैं। ये तंबाकू, सिगरेट, ये वो, इससे भी ज़्यादा ना ये नेगेटिव इमोशंस खतरनाक है, बड़ी बड़ी बीमारियों के लिए जिम्मेदार है। और यही चीज़ हमको भगवान श्री कृष्ण भी समझाने की कोशिश करते हैं। जब ये क्या बोलते हैं उसको, जब द्रौपदी का वस्त्रहरण हुआ था, उसके बाद द्रौपदी किसी से नहीं मिल रहे थे, वो सिर्फ भगवान श्री कृष्ण से मिलना चाहते थे। तो जब भगवान श्री कृष्ण मिलने को आते हैं, जब उनके थोड़ा सा वार्तालाप होता है, जब वो बातें करते हैं, तब भगवान श्री कृष्ण उनको बोलते हैं
द्रौपदी को कि सबसे पहले सबको माफ़ कर दो, जितने भी किसी ने बुरा किया है ना सबको पहले माफ़ कर दो। अब ये छोटी चीज़ तो है नहीं कि किसी का वस्त्रहरण हो रहा है और भगवान वहाँ पर माफ़ करने को बोल रहे हैं। क्या रीज़न होगा कि भगवान इतनी बड़ी चीज़ को छोड़ देने के लिए बोल रहे हैं, माफ़ करने के लिए बोल रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आगे कुछ भी नहीं करना है, जो होना था वो तो हुआ ही है, लेकिन अपने दिमाग से उनको निकालना ज़रूरी होता है, क्योंकि यही जो नेगेटिव इमोशंस है यही हमारे दुखों का कारण बनते हैं, हमारी बीमारियों का कारण बनते हैं। फ्रेंड्स, ये जो हमारे जितने भी ग्रंथ है ना, चाहे वो किसी भी धर्म के हैं, वो उन सब ने ना हमको जीने का तरीका सिखाया है, लेकिन हमने उनको ठीक से समझा नहीं। देखो, बहुत साल पहले ना मैंने एक कोट पढ़ा था कि जितना हम प्रेजेंट में रहते हैं, जितना हम मतलब जहाँ है ना वहाँ रहते हैं, ना पास्ट में ना फ्यूचर में, जहाँ है ना वहाँ रहते हैं, वही जो काम कर रहे हैं उसी में हमारा पूरा ध्यान होता है। हम हमेशा प्रेजेंट में रहते हैं, अवेयर रहते हैं, तो हमको कोई बड़ी बीमारी हो ही नहीं सकती। तो उसका जो मतलब है ना मुझे अब समझ में आया है। कुछ सालों पहले पढ़ी थी, लेकिन ऐसे मैंने सोचा था कैसे कैसे हो सकता है कि हम प्रेजेंट पे रहेंगे तो हमको कोई बीमारी नहीं होगी। लेकिन अब जब सब चीज़ें समझ में आई है ना, तो सब कुछ समझ में आ गया है कि ये चीज़ें कैसे काम करती है। तो अगर हम सच में प्रेजेंट पे रहते हैं ना, ना पास्ट के बारे में सोचते हैं ना फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, जो जहाँ है ना वही रहते हैं, जो कर रहे हैं ना उसमें पूरा ध्यान हमारा रहता है ना, तो सच में आज मैं ये कह सकती हूँ कि हम इन बड़ी बड़ी बीमारियों से दूर रह सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी मैं जो समझाना चाहती हूँ वो ये है कि अभी कुछ ही दिन बचे हैं ना 2025 के, 2024 के कुछ ही दिन बचे हैं, 7-8 या 10 दिन बचे हैं अभी। तो इन दिनों में आपको करना क्या है, आपके जितने भी नेगेटिव इमोशंस हैं उनको सबको रिलीज़ करना है। फ्रेंड्स, जब तक हम इन चीज़ों को रिलीज़ नहीं करते ना, तब तक ये हमारे अंदर ही रहती है। कुछ दिन तक हम याद रखते हैं और भूल जाते हैं ना, तो भी ये हमारे अंदर ही रहते हैं। उनको इन चीज़ों को रिलीज़ करना ज़रूरी होता है। तो रिलीज़ करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक पेपर या पेन ले सकते हैं, उन पर सारे नेगेटिव इमोशंस है, जो भी आपको लगता है, बार बार आपको जो ख्याल आते हैं, जो भी आपको परेशान करते हैं नेगेटिव इमोशंस, उन सबको आपको लिखना है और उनको जला देना है, फाड़ देना है, फेंक देना है, कुछ भी उनको बार बार पढ़ना नहीं है। एक बार लिख लेना है और फिर जलाना, फाड़ना, फेंकना जो करना है वो करना है। और एक चीज़ करनी है कि रात को सोने से पहले सबको माफ़ कर देना है, जितना भी जिसने मेरे साथ गलत किया है उन सबको माफ़ी। मैंने तो ये तक सुना है कि अगर हमको किसी बड़ी बीमारी से भी जल्दी से जल्दी हील करना है, तो हमको उस इंसान को सबसे पहले माफ़ करना होता है, जिस इंसान ने सबसे ज़्यादा हमारे साथ गलत किया है। सबसे पहले उसको माफ़ी दे दो। अगर आपके साथ में ऐसा कुछ हुआ है ना, तो सबसे पहले उस इंसान को माफ़ी दे दो, अपने अंदर से सारे ग्रजेस निकाल दो, सबको माफ़ी दे दो। उसको माफ़ी की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स, याद रखना इस चीज़ को, उसको माफ़ी की ज़रूरत नहीं है सामने वाले इंसान को। इस चीज़ की ज़रूरत हमको है, हमने बांध कर रखा है उस इंसान को हमारे दिमाग में, हमको उसको छोड़ना है, अपने दिमाग से उसको आज़ाद करना है, क्योंकि वो उसकी ज़िंदगी में तो वो आगे बढ़ गया है, आगे निकल गया है, खुश है अपनी ज़िंदगी में, लेकिन हमने वो जो हमारे दिमाग में हमने उसको जो बांध के रखा है ना, तो वो तांडव हमारे दिमाग में कर रहा है। तो फ्रेंड्स, ऐसे जितने भी इंसान आपके दिमाग में बंधे हुए हैं ना, सबको आज़ाद कर दो। एक रूल बना लो, रात को सोने से पहले सबको माफ़ करके ही सोना है। तो फ्रेंड्स, अब ये जितने भी दिन बचे हैं ना, 7-8 दिन बचे हैं, इनमें यही प्रैक्टिस करो कि जितने भी नेगेटिव इमोशंस हैं उनको सबको ना अपने दिमाग से रिलीज़ करना है, अपने अंदर से निकाल देना है। मतलब जिस भी ज़रिए से निकाल सकते हैं ना, उस ज़रिए से निकाल दो। लिख कर निकाल सकते हो, रोक कर निकाल सकते हो। उसके बाद सबको माफ़ कर दो और आगे बढ़ जाओ, क्योंकि बहुत ज़्यादा बोझा लेकर हम बहुत ऊंचा नहीं उड़ सकते, हमको हल्का होना पड़ता है। जितना हल्का होके जिएंगे ज़िंदगी, उतनी ही हमारी अच्छे से निकल जाएगी। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरी बातें समझ आई होगी। समझ आई हो तो मैंने पहले कहा, लाइक नहीं करोगे तो चलेगा, लेकिन इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में फॉलो करो। माफ़ करो उन सबको जिन्होंने आपके साथ में जो भी कुछ बुरा किया है ना, भूल जाओ उन चीज़ों को, क्योंकि याद रख के भी कुछ होने वाला तो है नहीं, उल्टा बुरा ही होगा। तो सबको माफ़ कर दो, दूर हो जाओ उन लोगों से, लेकिन इन इमोशंस को अपने साथ अब आगे मत लेकर जाओ, यही छोड़ दो। इस 2024 में सारे निगेटिव इमोशंस है ना, उनको सबको छोड़ दो। 2025 में एकदम हल्का होकर कदम रखो, और आप देखोगे कि जैसे आपने ये सारे नेगेटिव इमोशंस पीछे छोड़ दिए, हल्का हो गए, आप देखोगे कि आप अपनी ज़िंदगी में कितनी तेज़ी से आगे बढ़ते हो। क्योंकि ये इमोशंस क्या करते हैं पता है आपको, हम 2 कदम आगे चलते हैं ना, तो ये 10 कदम हमको पीछे खींच देते हैं। ये चीज़ें हमको पता नहीं चलती है। तो फ्रेंड्स, जैसे ही आप इन नेगेटिव इमोशंस को छोड़ देते हो, पीछे सबको माफ़ करते हो, तो आप अपनी ज़िंदगी में आगे भी बढ़ते हो, आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ भी अट्रैक्ट होती है, आपकी ज़िंदगी में शांति बनी रहती है, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहता है, सब कुछ आपकी ज़िंदगी में अच्छा होता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को यही रोक देती हूँ, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। गुड बाय फ्रेंड्स।